हेलो फ्रेंड्स। तो एक नया क्वेश्चन हमारे से रिसेंटली पूछा गया है, ठीक है, इंटरव्यू में, जो कि पूछा जाता है कि आप सीक्वल क्वेरीज को ऑप्टिमाइज़ कैसे करोगे, ठीक है, या ट्यून कैसे करोगे। तो ये बहुत ही इसका आंसर हमें कुछ इस तरीके से देना होता है कि पहले हमें टेबल्स को समझना होगा, ठीक है। तो हमें समझना पड़ेगा कि टेबल्स हमारी किस तरीके की हैं, रिसेंटली क्रिएटेड हैं या लीगेसी टेबल है जिसमें कभी इंडेक्सिंग हुई नहीं थी। तो पहले हम बात करेंगे इंडेक्सिंग की। तो इंडेक्सिंग में दो टाइप के टेबल्स हो सकते हैं। क्या इंडेक्सिंग हो सकती है किसी टेबल में या नहीं हो सकती? किस में नहीं हो सकती? क्योंकि बहुत पुरानी टेबल होगी, लीगेसी टेबल होगी कि बहुत टाइम से मेंटेन हो रही होगी, ठीक है। तो उस पर क्या हम लोग इंडेक्स कर सकते हैं, पहली चीज़। और क्या इंडेक्सेस अगर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है वो सफिशेंट कॉलम्स में है कि नहीं है, सफिशेंट कॉलम, ठीक है। तो पहले हम लोग समझते हैं कि जब हमारा लीगेसी टेबल में जब हम लोग इंडेक्सिंग करते हैं तो हमें क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं और कैसे हम लोग उसको फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी हम लोग जनरल अप्रोच हमारी क्या होनी चाहिए इंडेक्सिंग को, लीगेसी टेबल की इंडेक्सिंग को करने की, तो पहले तो टेबल को हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। और वो सारी क्वेरीज हमें निकालनी पड़ेगी जो कि हमारी फ्रीक्वेंटली एग्जीक्यूट हो रही होंगी और उन क्वेरीज़ के अंदर जो जो टेबल्स इन्वॉल्व हो रही होंगी, ठीक है। तो पहले हमने क्या करा, हमने सारी क्वेरीज़ निकाली, फिर उसके अंदर से हमने टेबल्स निकाली जो कि मोस्ट कॉमनली यूज हो रही हैं, ठीक है। और फिर उन क्वेरीज़ को एनालाइज करा, उसका वेयर कंडीशन चेक करे, ज्वाइन कंडीशन चेक करी, और हम लोग ने वो एक कैंडिडेट्स जो कि हर बार उन क्वेरीज़ के अंदर रिपीटेडली यूज़ हो रहे थे, उन कंडीशंस को हमने बाहर निकाला, ठीक है। जैसे कस्टमर आईडी हर बार यूज़ हो रहा है तो हमने कस्टमर आईडी को पिक कर लिया, ठीक है। और कोई सा भी कॉलम हो सकता है, सेल्स आईडी या रिपोर्ट, कुछ भी इस तरीके जो कि हर बार यूज़ हो रहे हैं, उस कैंडिडेट्स को हम लोगों ने बाहर निकाला पहले। फिर हम लोग ने उसको इवेल्यूएट करा बेस्ड ऑन द डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। सो जो कस्टमर आईडीज़ है, ठीक है। अब कस्टमर आईडीज़ कैसे बन रहे हैं, सिक्वेंशियल बन रहे हैं या आपके ऑटो इंक्रीमेंटेड है या सिस्टम जनरेटेड है, ठीक है। तो क्या उनकी डुप्लीकेट्स वैल्यू है कि नहीं है, ठीक है। और इस तरीके से हम लोग ने उसका डिस्ट्रीब्यूशन चेक करा कि अगर हर बार नए नए आ रहे होंगे कस्टमर आईडीज़, डैट मीन्स कि हमारा ये क्या बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सही है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हमारा मल्टीपल सेम वैल्यूज़ आ रही होंगी, अगर 4 4 4 4 4 इस तरीके के, तो हम लोग उसको कंसीडर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है 4 के लिए कुछ ज़्यादा डेटा हो, ठीक है, 3 के लिए हो ही ना, 2 के लिए हो कस्टमर आईडी, 2 के लिए हो, ठीक है, इस तरीके से। तो डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्ली नहीं है, तो हम लोग उसको हम लोग बोलते हैं, एक चीज़ बोलते हैं लो कार्डिनैलिटी, ठीक है। लो कार्डिनैलिटी मतलब जिसकी फ्यू डिस्टिंक्ट वैल्यू हो, ठीक है। इफ़ ए कॉलम हैज़ द लो कार्डिनैलिटी, इंडेक्सिंग माइट नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट बेनिफिट्स, ठीक है। तो उन कॉलम्स को हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे। फिर हम लोग चेक करेंगे कि इंडेक्स टाइप क्या है, ठीक है। इंडेक्स टाइप बी ट्री, हैश और बिटमैप इंडेक्स हो सकते हैं। तो जब भी आप क्वेरी प्लान जब आप एग्जीक्यूट करते हो ना, तो आपको दिख जाता है कि बिटमैप इंडेक्सेस यूज़ हो रखे हैं या बी ट्री इंडेक्स यूज़ हो रखे हैं या आपके हैश इंडेक्स यूज़ हो रखे हैं, तो वो आपको वहाँ से पता चल जाता है, ठीक है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और इंडेक्स को क्रिएट करने का हमारे पास जो तरीका होता है वो होता है क्रिएट इंडेक्स, ठीक है। ये भी हम लोग आगे देखेंगे, ओके। और फिर हम लोग चलते हैं इसके अंदर टेस्ट एंड मॉनिटर के अंदर। तो आफ्टर क्रिएटिंग द इंडेक्स, टेस्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द क्वेरी, ठीक है। मॉनिटर हम लोग करेंगे कितना टाइम पहले लिया और अब कितना टाइम ले रही है, ठीक है। फिर उसके बेसिस पे हम लोग ऑप्टिमाइज़ करेंगे, फ्री ट्यून कर सकते हैं, हम लोग फाइन ट्यून कर सकते हैं उसको, ठीक है। अब देखते हैं फटाफट हम लोग रीड क्वेरी प्लान ऑफ दी सिंपल क्वेरी। तो जो हम लोग क्वेरी प्लान की बात कर रहे थे उसको हम लोग समझते हैं कि हम लोग कैसे क्वेरी प्लान निकाल सकते हैं। तो अगर हम लोग एक्सप्लेन एक कीवर्ड यूज़ हो, अगर एक कीवर्ड होता है उसको अगर हम लोग अपनी सेलेक्ट स्टेटमेंट के आगे लगा देंगे, चाहे कोई भी सेलेक्ट स्टेटमेंट हो, उससे हमारा एक क्वेरी प्लान निकल करके आता है, ठीक है। तो क्वेरी प्लान हम लोग को कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। जैसे हमने बताया था बिटमैप हीप स्कैन ऑन ऑर्डर, तो बिटमैप स्कैन हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। और इसके अंदर आप देखोगे तो एक इंडेक्स सिस्टम, ये हमारा इंडेक्स इसने सिस्टम ने खुद ही डेटाबेस ने खुद ही जनरेट कर दिया, ठीक है, बेस्ड ऑन द ऑर्डर कस्टमर आईडी, ठीक है। तो इसको हम लोग आगे देखते हैं अभी। तो जब हमारे पास क्वेरी प्लान जब इससे निकल आता है, ठीक है, तो हम लोग चेक करते हैं द डेटाबेस विल जनरेटेड डिस्प्ले द क्वेरी प्लान, ठीक है। फिर हम लोग इंटरप्रेट करते हैं उस क्वेरी प्लान को। तो इंटरप्रेट हम लोग कुछ इस तरीके से करेंगे कि पहले तो हम लोग चेक करेंगे कि इसका स्कैन टाइप क्या है,
स्कैन टाइप सीक्वेंशियल स्कैन है और ये इंडेक्स स्कैन है। सीक्वेंशियल स्कैन मतलब क्या हो गया कि हर रो एक एक बार चेक हो रही है, ठीक है, हर रो को चेक करा जा रहा है, ठीक है। तो फिल्टर कंडीशन जो भी उठेंगी, ठीक है, मान लो कस्टमर आईडी 2 के लिए लाना है, तो वो एक तरीका है कि वो पूरा स्टार्टिंग से लेकर के 1 भी स्कैन करे, 2 भी स्कैन करे, फिर 10 तक पहुँचे। या अगर हमें 10th कस्टमर आईडी चाहिए, अगर हमने फ़िल्टर कंडीशन में हमने ऐड कर रखा है कि कस्टमर आईडी इज़ इक्वल टू 10, तो वो पहली रो से 10 रो तक पूरा स्कैन करे, तो उसको बोलते हैं हम लोग सीक्वेंशियल स्कैन। इंडेक्स स्कैन हो गया कि उसको पता है 10वीं लोकेशन कहाँ पे है, वहाँ पे जाके पहुँच जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग चेक करते हैं जॉइन मेथड। अब किस तरीके के जॉइन है, नेस्टेड जॉइन है, हैश जॉइन है या मर्ज जॉइन है, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। सिंपल सा ये तरीका है कि नेस्टेड जॉइन मतलब कि अगर 2 टेबल जॉइन हो रही है तो हर टेबल का हर डेटा स्कैन हो रहा है, ठीक है। हैश जॉइन में क्या हो गया, हर टेबल जो मैचिंग टेबल्स का जो डेटा है उसको हैश कर दिया गया, ठीक है, हैश करके, क्योंकि उसको पता अगर इस टाइप का डेटा है तो वो उस वाली हैश में जाना है, उस वाले बकेट में जाना है और उसका पूरा डेटा दिख जाएगा। तो कुछ इस तरीके से। और मर्ज जॉइन क्या होता है, सॉर्ट जॉइन जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे टेबल्स ऑलरेडी सॉर्टेड है, ठीक है। ये भी एक अच्छा तरीका है पता लगाने का कि इंडेक्सिंग में क्या होता है, मोस्टली हमारे इंडेक्सेस सॉर्टेड होते हैं, ठीक है। इंडेक्सेस सॉर्टेड होते हैं मतलब हमारे पेज का जो भी आपका बुक का जो इंडेक्स होता है, ठीक है, वो ऑलरेडी सॉर्टेड होता है, उसमें नंबर लिस्टेड डाउन होता है कि फर्स्ट पेज में, सेकंड पेज में, ठीक है। इसमें क्या है, मर्ज जॉइन में हमारा पूरा डेटा ही पूरा सॉर्टेड है, ठीक है। उसने जैसा डेटा था वो तो था, उसने एक डेटाबेस ने दोबारा से एक उसी नाम की टेबल बनाई और उसमें डेटा दोबारा से उसने पूरा सॉर्टेड वाइज डेटा दोबारा से पुट कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। फिर और इसमें जो कॉस्ट इन्वॉल्व, इसी बेस पे हम लोग कॉस्ट को चेक करते हैं कि स्कैन किस टाइप का है और ज्वाइन किस टाइप का है, उसके बेस से हम लोग जो कि जैसा कम कॉस्ट निकल के आती है उसको हम लोग पिक कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें एक और चीज़ बताने वाली बात ये थी कि जब आपने ये पूरा एनालाइज कर लिया स्कैन और इंडेक्सेस, ठीक है, तो इंडेक्सेस जो हमारे होते हैं वो ज़रूरी नहीं होते कि हम चाहें तो हम सारे टेबल में स्कैन लगा दें, इंडेक्स लगा दें, तो वो फिजिबल नहीं है, वो अच्छा सॉल्यूशन नहीं माना जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप एक पेड़ में एक बंदर को छोड़ दो, ठीक है, और उसको बोलो केला ढूंढ करके लाए, एक तरीका क्या होगा, वो एक से दूसरे में छलांग मारेगा, उसको पता है कि केला 10th वाले पेड़ में है, तो एक से दूसरे वाले पेड़ पे छलांग मारेगा, दूसरे पे, तीसरे पे, 10वें तक पहुंच जाएगा, ठीक है। और दूसरा तरीका है, वो पेड़ से नीचे आया, भाग करके और 10वें पेड़ में चढ़ करके उसने केला छीन लिया, केला आया तोड़ दिया, ठीक है। तो अभी इंडेक्स मैंने कहाँ पे लगाया, मैंने सिर्फ 10th वाले पेड़ में इंडेक्स लगाया कि भाई उसको दिख जाए कि इस बंदर को कि यहाँ पे जाना है, ठीक है। और या तो मैं हर पेड़ में लगा दूँ कि हर पेड़ बताए, पहले दूसरे पेड़ पे जा, फिर दूसरा बताए तीसरे पेड़ पे जा, तीसरा बताए चौथे पेड़ पे जा, तो वो एक फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है इंडेक्सिंग का, ठीक है। इसी के बेसिस में हमारी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। तो कॉस्ट, हाई कॉस्ट को देख लेते हैं किस चीज़ में आती है। तो हायर जो कि ऑब्वियसली लॉन्ग टाइम टू एग्जीक्यूट, जो क्वेरीज हमारी लॉन्ग टाइम लेंगी वो हायर कॉस्ट में आएंगी, ठीक है। तो सीक्वेंशियल स्कैन हमारे हाई कॉस्ट में आते हैं, क्यों? क्योंकि इट विल रीड ऑल द रोज ऑफ द टेबल, whereas index scan utilize an index to access specific rows, ठीक है, जो कि हम लोग अभी पहले बात करी थी। तो हमारे डिफरेंट टाइप ज्वाइंस की अगर हम लोग बात करें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्वाइन हमने देखे, नेस्टेड ज्वाइन, हैश ज्वाइन, मर्ज ज्वाइन हैव वेरिंग कॉस्ट अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस करैक्टरिस्टिक, ठीक है। और सॉर्ट एंड एग्रीगेट कॉस्ट, तो जो भी हम लोग टेबल को सॉर्ट कर रहे हैं उसकी भी एक अलग कॉस्ट होती है, ठीक है। तो एग्जाम्पल में अगर हम लोग समझें तो ये कुछ इस तरीके का, हमने एक क्वेरी थी उसके आगे एक्सप्लेन लगा दिया हम लोग ने, तो उसने एक क्वेरी प्लान जनरेट कर दिया जिसमें कि ये पता चल रहा है हमें कि ये बिटमैप स्कैन है, ठीक है। तो ये सही स्कैन होता है बिटमैप स्कैन। हैश होता तो और अच्छा होता। और फिर इसके अंदर इसने नया इंडेक्स क्रिएट करा है, इस नेम का इंडेक्स क्रिएट करा है, ठीक है। ये पूरी कंडीशन उसने उठा ली, ठीक है। और उसमें उसको पता है कि कौन से इंडेक्स आईडी पे जाना है, ठीक है। तो बिटमैप हीप स्कैन और दो टाइप के एग्जाम्पल होते हैं, बिटमैप हीप स्कैन और बिटमैप इंडेक्स स्कैन। द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ दिस स्टेप इज़ रिलेटिवली हायर, ठीक है। तो इस वाले जो क्वेरी की जो सर्चिंग है, ठीक है, सेलेक्ट स्टेटमेंट जो कि फ़िल्टरिंग है, ये थोड़ी कॉस्ट हायर है। तो इसने क्वेरी ने बता दिया, दिस स्टेप रिट्रीव द रेलेवेंट रोज,
ठीक है। अब बिटमैप इंडेक्स स्कैन क्या होता है, क्योंकि इस टेबल में इंडेक्स नहीं लगा था, ठीक है। इंडेक्स लगा होता तो हमारा बिटमैप इंडेक्स स्कैन लिख करके आता, ठीक है। दिस टाइप यूटिलाइज एन इंडेक्स कॉल्ड दिस ऑन द कस्टमर आईडी कॉलम द इंडेक्स कंडीशन स्पेसिफाई द कंडीशन बीइंग यूज, ठीक है। तो हमें जब हम लोग ने इस क्वेरी प्लान को पढ़ा, वी कैन गैदर सम इनसाइट द यूज ऑफ बिटमैप इंडेक्स स्कैन सजेस्ट दैट, ठीक है। तो देखो अभी तक जो था इनिशियली इस पे कोई भी, जब ये वाली एग्जीक्यूशन क्वेरी चली यहाँ तक, तो यहाँ पे कोई भी स्कैन इंडेक्स नहीं लगा था। लेकिन जब इसने यहाँ पे कंडीशन चेक करी कस्टमर आईडी के बेसिस में, तो इसको समझ में आया कि यार इसमें तो इंडेक्स लगा हुआ है, तो इसने फटाफट इस वाले इंडेक्स को पिक कर लिया और इससे हमें डेटा दे दिया, ठीक है। सो द यूज़ ऑफ बिटमैप इंडेक्स स्कैन सजेस्ट दैट एन इंडेक्स एग्जिस्ट ऑन द कस्टमर आईडी कॉलम, दिस इंडेक्स हेल्प नैरो डाउन द सर्च, ठीक है। The higher cost of the bitmap heap scan indicate that this might be more resource incentive, ठीक है, क्योंकि पूरे टेबल स्कैन हो रहा है इसलिए। अब आप बात करते हैं हम लोग स्कैन्स की, तो जिसमें हम लोग नेस्टेड स्कैन, हैश ज्वाइन और मर्ज ज्वाइन हम लोग ने अभी देखा था ऊपर। तो नेस्टेड लूप ज्वाइन क्या हो गया, ये सबसे बेसिक होता है। अगर आपने कुछ भी इंडेक्सिंग कुछ भी नहीं कर रखी है तो आपका नेस्टेड ज्वाइन सबसे पहले कॉल होगा। तो ये आइटरेट करेगा हर रो को, हर टेबल को, और मैच करेगा वो करस्पॉन्डिंग रो जो कि दूसरे टेबल में एग्जिस्ट कर रही होंगी, बेस्ड जो कि ज्वाइन कंडीशंस होंगी हमारी, ठीक है। तो इसकी ऑब्वियसली कॉस्ट हायर ही होने वाली है क्योंकि पूरा टेबल स्कैन हो रहा है, ठीक है। ज्वाइन कंडीशन, क्योंकि जब कंडीशन हम लोग देते हैं e.employee.employee ID इज इक्वल टू employee.department ID इज इक्वल टू department.department ID या employee ID इज इक्वल टू डिपार्टमेंट ID, तो दोनों टेबल्स के डिपार्टमेंट आईडी सर्च होंगे। एम्प्लॉय टेबल के अंदर जो डिपार्टमेंट आईडीज़ हैं वो भी सर्च होंगे, और हमारे जो डिपार्टमेंट के अंदर डिपार्टमेंट आईडीज़ हैं वो भी सर्च होंगे, ठीक है। तो नेस्टेड ज्वाइन ओबियसली ये बहुत कॉस्टली है। हैश ज्वाइन क्या करता है, ये हैश जनरेट कर देता है, ठीक है, हैश टेबल्स ऑन द ज्वाइन कॉलम्स। ज्वाइन कॉलम मतलब डिपार्टमेंट है तो डिपार्टमेंट के बेसिस में, डिपार्टमेंट आईडी के बेसिस में ये हैश जनरेट कर देगा, ठीक है। तो इसने जब हैश डिपार्टमेंट आईडी के बेसिस में जब अपने हैश स्कैन करे तो इसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अक्रॉस द मल्टीपल बकेट्स। जैसे आईटी डिपार्टमेंट है तो आईटी डिपार्टमेंट का एक बकेट बनाएगा, उसके अंदर सारा डेटा आईटी का डाल देगा। फिर दूसरा बनाएगा फाइनेंस का, उसके अंदर सारा फाइनेंस का डेटा डाल देगा, ठीक है। तो उसका पता चल जाएगा कि भाई अगर किसने कंडीशन डाल दी कि डिपार्टमेंट इज इक्वल टू फाइनेंस, तो फाइनेंस वाले बकेट में जाएगा, पूरा डेटा उठा करके ले आएगा, ठीक है। तो द कॉस्ट ऑफ हैश ज्वाइन इज टिपिकली हायर देन नेस्टेड ज्वाइन ड्यू टू एडिशनल ओवरहेड ऑफ बिल्डिंग एंड मैनेजिंग द हैश टेबल, ठीक है। तो जो कॉस्ट इन्वॉल्व हुई, क्योंकि आपके रिसोर्स तो लग ही रहा है ना, आपके पैसे तो जा ही रहे हैं एक नई टेबल मेंटेन करने में, तो इसलिए इसी कॉस्ट हायर होगी। लेकिन डेटा आपको रिट्रीवल फास्ट मिल रहा है, क्योंकि क्वेरी पर सेकंड के भी कुछ चार्जेस होते हैं, ठीक है। तो या तो आप अपना घर इतना आलीशान बना लो, ठीक है, और एक है कि एक छोटा सा कमरा है उसमें बहुत सारा सामान है, ठीक है, तो आपको उस सामान को ढूंढने में बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन आप पैसे उस चीज़ के बहुत कम दे रहे हो। वही आपने बड़ा सा घर ले लिया और वही सामान आपने ऑर्गेनाइज़ कर दिया, तो आप ओबियसली पैसे ज़्यादा दे रहे हो लेकिन आपको सामान बड़ी ईजिली मिल जा रहा है, ठीक है। मर्ज ज्वाइन में क्या होता है, मर्ज ज्वाइन रिक्वायर बोथ द आउटर एंड द इनर टेबल टू बी सॉर्टेड ऑन द ज्वाइन कॉलम्स, ठीक है। डिपार्टमेंट आईडी जैसे है तो वो डिपार्टमेंट आईडी पहली टेबल से भी मर्ज होगा, सॉर्ट होगा, और दूसरी टेबल में भी सॉर्ट होगा। तो आईटी का जितना भी डेटा है पूरा आईटी का डेटा आ गया, ठीक है। दूसरे कॉलम में डिपार्टमेंट आईडी के बेसिस में आईटी का करस्पॉन्डिंग भी डेटा सॉर्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो मर्ज ज्वाइन इज़ एफिशिएंट वन बोथ टेबल्स आर सॉर्टेड। अगर ऑलरेडी सॉर्टेड हैं तो ये अच्छा है, नहीं है तो फिर ये ऑब्वियसली टाइम टेकिंग है और इसमें कॉस्ट इन्वॉल्व होगी ऑब्वियसली, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सॉर्ट, ठीक है। ऐसे मेमोरी भी जाएगी, इंडेक्स डिस्क आउट इनपुट आउट, क्योंकि कुछ डेटा डिस्क में रहेगा, कुछ डेटा मेमोरी में रहेगा ज्वाइनिंग के लिए, ठीक है। और आगे देखते हैं क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन के अंदर हमने ज्वाइन की बात करी, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन होनी चाहिए ऑब्वियसली टेबल के अंदर, फॉरन एक टेबल के अंदर सारा डेटा नहीं होना चाहिए ऑब्वियसली, हर डेटा के लिए सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको बोलते हैं। तो हर एक टेबल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंटेन कर रही हो, ठीक है। पार्टीशनिंग जैसे हम लोग बात करी कि लार्ज डेटाबेस इनटू, अगर आपका बड़ा सा डेटा है तो आप उसको पार्टीशन कर दो इनटू स्मॉल डेटा, ठीक है।
और ठीक है, बस इतना ही है, और तो आप इसके अंदर और कुछ नहीं बता सकते। ठीक है, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।